यूपी में अतीक अहमद से बड़ा डॉन, पिता की मौत ने बनाया अपराधी, जिसने सरेआम उतारा पिता के हत्यारों को मौत के घाट। मुख्तार अंसारी का दुश्मन नंबर 1 आज भी बसता है, जिसका यूपी में डंका, जिसके नाम से लोगों के उड़ जाते हैं होश। नाम ब्रिजेश सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह, जो जराइम की दुनिया का वो नाम है जिसके आगे अच्छे अच्छे खड़े होने की हिम्मत तो दूर, उसके सामने सर उठाने में भी डरते हैं। वो इतना खतरनाक है कि दुश्मन भी उस पर वार करने से पहले 100 बार दिमाग पर जोर डालता है, क्योंकि इसको छेड़ना यानी कोबरे के बिल में हाथ डालना है। अगर जरा सी चूक हुई तो समझिए काम तमाम। नमस्कार, क्राइम पेट्रोल देख रहे हैं आप, मैं हूं कैलाश बेस्ट। आज हम बात करेंगे पूर्वांचल के उस डॉन की, जिस डॉन की हनक आज भी है, जिस डॉन की तूती आज भी बोलती है। और ये वो डॉन है जिसने एक और पूर्वांचल के माफिया और डॉन मुख्तार अंसारी से सीधे टक्कर ली, और इस डॉन का नाम है ब्रिजेश कुमार सिंह। उत्तर प्रदेश के कई कुख्यात माफियाओं का आपने नाम सुना होगा, लेकिन ब्रिजेश सिंह इतना बड़ा माफिया है जिसने यूपी से लेकर मुंबई और अन्य राज्यों में अपराध की नई इबारत लिखी, और आज भी उसके नाम का सिक्का जबरदस्त चलता है। कौन है ब्रिजेश सिंह? ब्रिजेश सिंह का जन्म बनारस में रविंद्र सिंह के घर पर हुआ। रविंद्र सिंह उस इलाके के रसूखदार थे और उनका राजनीति से लेकर आम जनमानस में बहुत ज्यादा बोलबाला था। लेकिन ब्रिजेश सिंह का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था। वो पढ़ाई में बहुत होनहार था और 12वीं की परीक्षा पास करने के बाद वो बीएससी कर रहा था। लेकिन उसके बाद उसके जीवन में आया बहुत बड़ा ट्विस्ट। 27 अगस्त 1984 को वाराणसी के धरहरा गांव में ब्रिजेश के पिता रविंद्र सिंह की हत्या कर दी जाती है। इस हत्याकांड को उनके सियासी विरोधी हरिहर सिंह और पांचू सिंह ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर अंजाम दिया। पूरे इलाके में मानो भूचाल आ गया और ब्रिजेश सिंह की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई थी। उनकी समझ नहीं आ रहा था कि अब करे तो क्या करे। उसने अपने पिता की मौत का बदला लेने का मन बना लिया था। 27 मई 1985 ये दिन ब्रिजेश सिंह के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। क्यों? क्योंकि इस दिन ब्रिजेश सिंह को दिखाई दिया हरिहर सिंह, जो इसके बाप का हत्यारा था। अब बाप के हत्यारे को देखते ही ब्रिजेश सिंह ने उसे बिना सोचे समझे मौत के घाट उतार दिया, और बस इसी दिन से उसके अपराध की दुनिया में शुरुआत हो चुकी थी। इसके बाद उसने ऐसा काम किया कि कोई बड़े से बड़ा अपराधी भी करने से पहले 100 बार सोचता था। तारीख 9 अप्रैल 1986, जगह सिकरोरा गांव, वाराणसी। गांव में शांत माहौल था कि अचानक वहां भगदड़ मच जाती है और देखते ही देखते पूरा गांव गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठता है। दरअसल ब्रिजेश सिंह को खबर मिलती है कि उसके पिता के बाकी हत्यारे सिकरौरा गांव में हैं, तो वो अचानक बनारस के सिकरौरा गांव में आ धमकता है और उसके पिता की हत्या में शामिल रहे 5 लोगों को एक झटके में गोलियों से भूनकर मौत की नींद सुला देता है। इस घटना से पूरे गांव में खलबली मच गई। इस घटना की चर्चा पूरे प्रदेश में हुई और रातों रात ब्रिजेश सिंह का नाम आग की तरह फैलने लगा। लोग उसके नाम से खौफ खाने लगे। इस वारदात को अंजाम देने के बाद पहली बार ब्रिजेश की गिरफ्तारी हुई। यहीं से वो बना यूपी का जाना माना डॉन और उसकी तूती बोलने लगी। तो अब ब्रिजेश सिंह पूर्वांचल का और जरायम का बहुत बड़ा नाम हो चुका था। लेकिन जिस तरीके से उसका नाम बड़ा था, उसके काम भी बड़े हो चले थे। सरकारी ठेके और रंगदारी करना उसका अब पेशा बन चुका था और लगातार वो ठेकों पर जबरन कब्जे भी करता था, जिसके चलते जहां उसकी ताकत बढ़ रही थी तो वहीं उसकी दुश्मनी भी लगातार बढ़ रही थी। उसके आगे कोई भी अपनी जुबान नहीं खोलता था, कोई अपना सर नहीं उठा पाता था, और इसी के चलते उसकी दुश्मनी हुई कुख्यात माफिया और अपराधी मुख्तार अंसारी से। लेकिन ब्रिजेश सिंह हिम्मत वाला था, इसलिए टकराव भी सीधा था, और जब टकराव हुआ तो इस टकराव में ब्रिजेश सिंह को ज्यादा नुकसान हुआ। मुख्तार अंसारी से अचानक उसकी भिड़ंत हो गई और यह भिड़ंत गैंग वॉर में तब्दील हुई। दोनों ओर से गोलियां चली और इस गोलीकांड में ब्रिजेश का भाई मारा गया। लेकिन इसके साथ ही ब्रिजेश ने यूपी के अलावा पश्चिम बंगाल, मुंबई, बिहार और उड़ीसा तक अपना नेटवर्क बना लिया था। मुख्तार से सीधे टक्कर लेने के बाद वो फरार हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी वो जुर्म की दुनिया में पूरी तरह एक्टिव था। ऐसा नहीं कि कोई अन्य गैंग नहीं थे। उन दिनों मकरू सिंह और साधु सिंह का गैंग भी बहुत तेजी से उभर रहा था।
इसी दौरान एक दुर्घटना घटी अक्टूबर 1988 में, जब साधु सिंह ने पुलिस कांस्टेबल राजेंद्र को मौत की नींद सुला दिया, जो ब्रिजेश सिंह के साथी त्रिभुवन सिंह का भाई था। इस हत्या में कैंट थाने में साधु सिंह, मुख्तार अंसारी और भीम सिंह को नामजद किया गया। ब्रिजेश सिंह ने मौका पाकर अपने दोस्त के भाई की मौत का बदला लेते हुए साधु सिंह को मौत की नींद सुला दिया। बदला लेने के लिए ब्रिजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह ने पुलिस की वर्दी पहनकर गाजीपुर के एक अस्पताल में इलाज करा रहे साधु सिंह को गोलियों से छलनी कर दिया। ऐसा ही हत्याकांड ब्रिजेश सिंह ने मुंबई के जेजे अस्पताल में घुसकर किया, जहां उसने अरुण गवली गिरोह के शार्प शूटर हलधनकर समेत 4 पुलिस वालों की हत्या कर दी। अब साधु सिंह की मौत के बाद जहां एक तरफ मुख्तार चौकस हो गया था, वहीं ब्रिजेश को यह समय काटना मुश्किल हो गया था, क्योंकि ब्रिजेश के लिए यह समय चुनौतीपूर्ण था, क्योंकि पुलिस और मुख्तार दोनों ही ब्रिजेश के पीछे थे। अब ऐसे में ब्रिजेश को बचने के लिए चाहिए था राजनीतिक संरक्षण, इसलिए उसने थामा बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय का दामन। अब कृष्णानंद राय का दामन थामने के बाद पुलिस से तो वो बेफिक्र हो ही चुका था, लेकिन मुख्तार गैंग के लोग अभी भी उसके पीछे थे। लेकिन इसी बीच उसने मुख्तार पर शिकंजा कसने की जो तैयारी की, उससे मुख्तार हैरान रह गया। ब्रिजेश ने मुख्तार पर शिकंजा कसने की कोशिश की, उसी के चलते विधायक कृष्णानंद राय की हत्या की गई। इस काम को मुख्तार गैंग के लोगों ने अंजाम दिया। इसके बाद फिर ब्रिजेश सिंह को यूपी छोड़कर फरार होना पड़ा, जिसके बाद उसे यूपी पुलिस ने उड़ीसा से 2008 में गिरफ्तार किया। लेकिन ब्रिजेश के सपने बड़े थे और दिमाग का वो पहले से शातिर था। उसने अपना राजनीति में आ जाने का ख्वाब नहीं छोड़ा और ये मौका उसे मिला 2015 में, जब यूपी में एमएलसी का चुनाव था, जिसमें माफिया डॉन ब्रिजेश सिंह ने रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल की और वो विधायक बन गया। एक बार फिर उसने अपनी हसरत 2017 में पूरी करनी चाहिए, लेकिन उसका सपना पूरा नहीं हुआ और वो चंदौली विधानसभा सीट से चुनाव हार गया। लेकिन जहां उसका ध्यान राजनीति में था, तो मुख्तार पर भी वो पूरी नजर रखता था और 15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी में उसने मुख्तार अंसारी के काफिले पर जोरदार हमला करवाया। उसरी चट्टी कांड के तहत ब्रिजेश सिंह ने पहली बार AK-47 का इस्तेमाल किया और मुख्तार अंसारी पर हमला करवाया। लेकिन मुख्तार अंसारी की किस्मत ठीक थी कि वो बाल बाल बचा। लेकिन हाँ, इस हमले में मुख्तार अंसारी का सरकारी गनर, उसका एक समर्थक और एक अन्य व्यक्ति इस हमले में मारा गया। यानी 3 लोगों की इसमें मौत हुई, जिसमें जो तीसरा व्यक्ति था, तीसरे व्यक्ति के पिता ने कंप्लेंट और शिकायत दर्ज कराई पुलिस में, जिसके बाद पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की, मुकदमा कायम हुआ और उसके बाद आरोपी बना ब्रिजेश सिंह। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी पर हुए जानलेवा हमले के मामले में 3 अगस्त 2022 को आरोपी ब्रिजेश की जमानत अर्जी सबूतों के अभाव में मंजूर कर ली और उसे जेल से रिहा करने का फरमान सुनाया। ब्रिजेश सिंह उत्तर प्रदेश का कुख्यात है। ब्रिजेश सिंह उन 64 लोगों में शुमार है जिन 64 लोगों की सूची उत्तर प्रदेश की पुलिस ने जारी की है, खासतौर पर उन माफियाओं की जिन माफियाओं का उत्तर प्रदेश में बोलबाला है, उनकी हुकूमत चलती है। आज भले ही ब्रिजेश सिंह का नाम कहीं सुनाई न दे, लेकिन ब्रिजेश सिंह को हल्के में लेने की भूल कतई न करें, क्योंकि एक कहावत आपने सुनी होगी कि शेर भले ही बूढ़ा हो जाए, लेकिन शेर शिकार करना कभी नहीं भूलता। आपको स्टोरी कैसे लगी हमें जरूर बताइएगा और ऐसी स्टोरीज और अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको ऐसे ही अपडेट्स आपके मोबाइल पर आगे भी मिलते रहे। तो मुझे और मेरे सहयोगी हर्ष को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए क्राइम पेट्रोल। नमस्कार।